नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल की राजनीति इन दिनों शांत नहीं बल्कि उबल रही है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव इतना तीखा हो चुका है कि अब आरोप सिर्फ आरोप नहीं, पूरी की पूरी राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। एक तरफ भाजपा सुक्खू सरकार पर अव्यवस्था, बिजली दरों और कर्ज बढ़ाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू अब सीधे किसी अधिकारी या विभाग पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी पूर्व की जयराम सरकार पर खुला हमला बोल रहे हैं। मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, मामला है पूरे 5,000 बीघा सरकारी जमीन का। अब इस पूरे मुद्दे पर हिमाचल की सियासत गर्म है और चर्चा सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है। क्या वाकई 5,000 बीघा जमीन सिर्फ 1.12 करोड़ में दी गई? और अगर दी गई तो क्या ये नियमों के खिलाफ था या एक नीतिगत निर्णय? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको उस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत कहानी बताएंगे जिसने सरकार, विपक्ष, उद्योग जगत और पूरे प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ये सिर्फ आरोप नहीं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगामी विधानसभा सत्र में बड़ा हंगामा होना तो तय है। कहानी की शुरुआत होती है बद्दी से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल की 5,000 बीघा जमीन जिसकी कीमत अरबों में थी, इसे मात्र 1.12 करोड़ रुपए में कुछ बड़े उद्योगपतियों को आवंटित कर दिया गया। उनका कहना है कि कस्टमाइज इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पर न केवल स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई बल्कि 5 साल तक 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली और मुफ्त पानी देने की व्यवस्था भी कर दी गई। सरकार का कहना है कि ये सब उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर किया गया, लेकिन राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। मैं कहना चाहूंगा, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में आंखें मूंद रखी थी। ये आपका बद्दी का क्षेत्र है, नालागढ़ का क्षेत्र। यहाँ 5,000 बीघा जगह आपकी जो हमारे किसानों की दी हुई है, 5,000 बीघा जगह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। हिमाचलियों को नहीं दी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। जहां जनता की संपदा और प्रदेश की संपदा को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर लुटा दिया गया। और किस तरह दिया गया? अगर आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाते तो महिलाओं को 6% और पुरुष को 8% रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, चाहे वो एक विश्वा भी करवाए। यहाँ क्या हुआ? 5,000 बीघा की ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगी, ना ही कोई पैसा उसको रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ा। उद्योगपतियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर देना। अब देखना ये है कि किस उद्योगों को दी। बड़ा दुख होता है जहां हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलते। अगर ये 5,000 बीघा का मैं अगर हम बद्दी के लोगों को ही प्लॉट दे देता तो कम से कम इससे ही 3,000 करोड़ रुपए सरकार को आए होते और आपके लिए अच्छा जगह भी मिलती। और क्या किया? जो बिजली हम सर्दी में अक्टूबर से मार्च के बीच में 5 और 6 रुपए मार्केट से खरीदते हैं, इन्होंने कहा 5 साल तक आपको 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी, जो पानी होगा वो भी फ्री मिलेगा और जो आप प्रोडक्शन करेंगे उसमें जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए वेयर हाउस भी सरकार बना के देगी। मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा ये बहुत गलत बात है। हम सरकार में आए हैं, हम सरकार में सेवा के लिए आए हैं, हम संपदा को लुटाने के लिए नहीं आए हैं। जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, ना प्रदेश की संपदा को लुटने दूंगा, ना लुटाने दूंगा। इस दृष्टिकोण से मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने पूछा कि ये कस्टमाइज पैकेज क्या है, और आज मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 5,000 बीघा 1,12,00,000 रुपए में उन 5,000 बीघा को 4 बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। सुक्खू का ये बयान सामने आते ही पूरे प्रदेश में चर्चा तेज हो गई कि आखिर नियमों को किन शर्तों पर बदला गया, किस किस को ये जमीन दी गई और उस समय किन अधिकारियों ने अनुमोदन दिया था। अब 24 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार इस मामले पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कैबिनेट में एक विशेष फैक्ट फाइंडिंग कैबिनेट कमेटी गठन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये कमेटी पूरे भूमि आवंटन प्रकरण की जांच करेगी। कौन सी फाइलें बनी, किन नियमों के तहत जमीन आवंटित की गई,
कौन सा विभाग इसमें शामिल था, किन उद्योगपतियों को लाभ मिला और क्या वाकई सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि मामला वास्तव में कितना गंभीर है और किस स्तर पर निर्णय लिए गए थे। अब आप पूछ सकते हैं, क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में कोई अनियमितता हुई? इस सवाल का जवाब दोनों पक्षों के बयानों में छिपा है। एक तरफ सुक्खू सरकार कह रही है कि पूर्व सरकार के नियमों में ढील देकर कुछ बड़े उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाया। वहीं भाजपा का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कुछ रियायतें देना बहुत आम बात है और ये राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। लेकिन ये भी सच है कि राज्यों पर बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव को लेकर भी जनता में सवाल उठ रहे हैं। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज और 10,000 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की देनदारियां छोड़ गई थी। वहीं भाजपा कहती है कि ये सब सरकार का पुराना बहाना है और 3 साल बाद भी कांग्रेस सरकार अपनी आर्थिक समस्याओं का जिम्मा विपक्ष पर डाल रही है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं और जनता के सामने अपनी अपनी कहानी रख रहे हैं। ऐसे में सच क्या है, ये अब बनने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तय करेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क प्रोजेक्ट पर भी सुक्खू सरकार ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने 30 करोड़ रुपए केंद्र को इसलिए वापस किए क्योंकि वे इस प्रोजेक्ट को अपनी शर्तों पर और राज्य के हितों के मुताबिक विकसित करना चाहती है। भाजपा इसे अव्यवस्था और अवसर खोने का नाम दे रही है, जबकि कांग्रेस इसे आत्मनिर्भरता का रास्ता बता रही है। दोनों पक्षों की तर्क मौजूद है और ये मुद्दा भी विधानसभा में गरमाने वाला है। अब पूरा खेल असल में कहाँ है? असल लड़ाई जमीन की कीमत और नीति के सही गलत होने की नहीं है। असली लड़ाई आने वाले चुनाव और राजनीतिक पकड़ की है। भाजपा इस मुद्दे को सड़कों पर ले जाने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस सरकार इसे विधानसभा में हथियार बनाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आंकड़े भी है, भावनाएं भी है और राजनीतिक रणनीति भी, और इसी वजह से ये मामला इतना बड़ा बन गया है। आने वाले दिनों में तपोवन में शुरू होने वाला विधानसभा सत्र बेहद रोचक होने वाला है। भाजपा आंदोलन की तैयारी में है, कांग्रेस जवाब देने के मूड में है और सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन इस बहस को और भी तीखा करने वाला है। अब देखना यह है कि इन जमीन आवंटनों में सच में कोई गड़बड़ी सामने आती है या फिर ये मुद्दा भी सिर्फ सियासी उठापटक तक सीमित रह जाता है। फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि हिमाचल की राजनीति में ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं, भरोसे का, पारदर्शिता का और दोनों सरकारों की नीतियों की परीक्षा का है। और आने वाले कुछ दिनों में इसकी गूंज न सिर्फ विधानसभा में बल्कि पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।